वॉलंटरी एग्जिट वाली बात पे तो मैं इतना चिढ़ा हुआ हूँ ना। मैं 50 लाख वाले शो में 2 करोड़ देकर बाहर आना क्यों चाहूंगा। आवेश भाई, नगमा भाभी के साथ शादी कब है? बहुत जल्दी हम लोग एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वहां पर डिसाइड करने वाले कब कैसे क्यों कहाँ तो आपको पता चल जाएगा। एनी ड्रीम वेडिंग कुछ प्लान किया आप लोगों ने? उसको फिल्म निगाह के इंटरव्यू में शुभी जोशी आई थी, उन्होंने काफी सारी चीजें जो है आपके लिए बोली गई थी। अगर मैं डेट ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं किससे भी क्या भी बात करूँ, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। पहली बात, ये सब बेसलेस चीज को साइड में हटा दो। ये सब वाइल्ड कार्ड मांग रहे हैं और मुझे नहीं देना, सो आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम एट ऑल। नो फुटेज फ्रॉम माय साइड। एंड आवेश, अमाल ने भी आपके लिए काफी चीजें बोली है, जो 20 लाख वाली चीज है और जो मैं धंधा देता हूँ, उस पर आपको क्या कहना अरे है? जो इंसान आपको खुद डीएम कर रहा है काम के लिए, वो क्या धंधा दे। भाई साथ में वीडियो बनाते हैं ना, साथ में काम करते हैं ना। और जब वीडियो उसके मैनेजर ने, तब मुझे काम भी दिया, मैंने जब किया स्टोरी पे मेंशन किया एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ओके। वो मैंने 3 साल तक नहीं देखा है। ये रहा उसका, ये मेरा वीडियो है। उसके ऊपर बोला ऐसा एक रोमांटिक वीडियो मैं और आप भी कर लेते हैं, और ओके। हंसा है। बॉस 19 के कंटेस्टेंट अवेश दरबार वो अपने बिग बॉस के घर से बाहर हो गए। बाहर आने के बाद उनकी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया, उनके साथ फेयर हुआ अनफेयर हुआ, वो सब बताया उन्होंने। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपका ज़रूर मत। Is one of the most shocking evictions I would say of Big Boss season 19। नगमा के बाद एक्सपेक्टेड नहीं था अवेश कि आप बाहर आएंगे, बट फर्स्टली वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच। एंड आप एंटरटेनर थे घर के अंदर, नो डाउट, बट आपके बारे में बाहर भी काफ़ी चीज़ें बोली जा रही है, घर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बोली जा रही है। आपने आई एम श्योर बाहर आके भी चीज़ें देखी होंगी, बट एक चीज़ जो कंफ्यूजिंग है ऑडियंस के लिए कि दे आर सेइंग कि इज दिस अ वॉलंटरी एग्जिट फ्रॉम द शो? वॉलंटरी एग्जिट वाली बात पे तो मैं इतना चिढ़ा हुआ हूँ ना। हम्म। मैं 50, ये मैंने 2 करोड़ वाला सीन सुना है कहीं। मैं 50 लाख वाले शो में 2 करोड़ देकर बाहर आना क्यों चाहूंगा। हम्म। किस बात के लिए, मेरे को किस बात का डर है। मुझे नहीं पता है कि लोग बाहर से आना चाहेंगे या कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता। क्या मैंने देखा, हर सीजन देखा हुआ है। अगर मुझे कोई डर होता तो मैं नगमा को लेके क्यों जाता अंदर। ओके। किस बात के लिए, हम्म। क्या रीज़न था। और फिर अगर मुझे कोई भी स्ट्रेस होता तो मैं ऐसे शो पर जाता ही नहीं जहाँ पर आपका पूरा चिट्टा खुल सकता है। मुझे कोई डर ही नहीं था, दैट्स द रीज़न आई वेंट इनसाइड। हम्म। और मैं खुलेआम खेल रहा था, हर चीज़ कर रहा था, जो भी मेरे को एलिगेशन मिल रहे थे। जैसे वो जो बशीर ने, इन लोग ने एलिगेशन उठाया भी, सॉरी बुलवाया, क्योंकि उनको पता चल गया बेसलेस था, कुछ काम का ही नहीं बिकॉज था। ऐसा आ रहा था कि कोई बाहर से अंदर वाइल्ड कार्ड बनकर आने वाला है, इस चक्कर में आपने वॉलंटरी एग्जिट ले ली शो से। कैसे पता चल गया मेरे को अंदर हो। बिग बॉस मेरे को ऐसे बात करते थे मेरे साथ में। और वहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बताएंगे बात। हम्म। नहीं बताएंगे। क्या कोई अंदर आया चिट्ठी लेकर मेरे लिए, यू आर नॉट अलाउड टू टेक पेन पेपर नथिंग। फोन नथिंग। तो मेरे को कैसे टेलीपैथी से बताया। क्या मेरे को नगमा ने ऐसे बताया कि अवेश बी केयरफुल, वाइल्ड कार्ड आने वाला है। हम्म। मुझे कैसे पता चल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं। सो ये सारे बेसलेस है, हर चीज़ फालतू है। आई वॉन्टेड टू से इंस्टाइड। इनफैक्ट अगर मुझे फिर से बुलाते वाइल्ड कार्ड में, आई विल गो इन साइड एंड बैश ऑल दिस पीपल जिसने मेरे बारे में पीछे पीछे वाली बात किया। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बारे में पीछे बात हुई है। जब गौहर ने बताया तब पता तब चला पता है मुझे। चला। एग्जैक्टली exactly। भेजो वापस देखो। अरे और जिसको भेजना अंदर वो भी भेजो, नहीं फर्क पड़ता ओके। मुझे। बट जब गौहर जी भी अंदर आए थे, शी गेव एवरीवन अ रियलिटी चेक, आपको भी दिया था उन्होंने। उस वक्त अमाल और बसीर जिस पर्सनल लेवल पर जाकर उन्होंने बोला, गौहर जी ने भी कहा था कि उनको थोड़ा सा हर्ट हुई वो चीज़। बट आप काफ़ी बार नज़र आ रहे थे घर के अंदर बोलते हुए कि यार बाहर मेरी फैमिली देख रही है, नगमा की फैमिली देख रही है। अब जब आप बाहर हो तो हम्म। उनका क्या रिएक्शन है? हाँ। और वो बाहर दिख रहे उन लोग, उनको बोलने का रीज़न भी इसलिए था कि नगमा को सब कुछ पता है। हम्म। बट उसकी फैमिली को ये चीज़ उसको बार बार समझाना, हर एक इंसान को समझाना। आपको पता है ना कितनी बड़ी फैमिली होती है, और हर एक इंसान को कैसे जाके लोग बोलते फिरेंगे। राइट। सो आई वॉज ओनली अपसेट फॉर हर फैमिली साइड कि वो अब लोगों को उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो जब आया, शी क्राइड ऑल्सो ऑन दैट, शी लाइक तू टेंशन मत ले, मैंने सबको बोल दिया है एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत अच्छे से उसने बताया। बट आई कुड रीड ऑन अ फेस कि उसने, शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट। हम्म। उसने बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए ट्राई की होगी, वो दिख के आ रहा था। और मैं वही फील कर रहा था, और वही वजह से वो चीज़ पूरी बाहर निकली है। क्योंकि मुझे पता है, सी एज अ गर्ल इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू हैंडल ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हम्म। जबकि आपको मालूम भी है सच क्या है। राइट। पर अगर किसी ने झूठ भी बोल दिया है तो लोग ऐसा सोचेंगे ना कि ये सच है कि झूठ है। हम्म। लोग तो सोचेगी समवेयर, उनको थोड़ी मालूम मैं कौन हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ।
तो उसको थ्रू आउट बेचारी को बहुत चीज़ करनी पड़ी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक है। ओके बिकॉज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने ये बोली है कि जब मुझे ही पता है कि यू आर राइट, तो बाकी लोग को क्या बता के करना है। वी विल फोकस ऑन आवर सेल्व्स, सो दैट्स द रीज़न आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन। जो इंसान बाहर बोल रहा है उनको बोलने दो, क्योंकि एट द एंड वही होगा जो सही है, और सही का साथ कभी सही जो इंसान है उसका कभी गलत होगा ही नहीं। आई बिलीव इन दैट। इफ मैंने गलत किया है, मेरे साथ गलत होगा। ओके इतना बात मैं यहाँ पे बोल के छोड़ दूंगा। आई एम हैप्पी विथ नगमा। पिछले पिछले जितने भी लोग हैं उन किसी के साथ मेरे को कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। इतना ही बोलूँगा, मैं अगर गलत हूँ मेरे साथ गलत होगा, दैट्स इट। ओके बट आप जब घर के अंदर थे तभी हमारे ही इंटरव्यू में, फिल्मी गान के इंटरव्यू में शुभी जोशी आई थी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बोली गई थी कि लास्ट ईयर अगस्त से दिसंबर तक यू ऑल वर सीइंग ईच अदर, यू ऑल वर टेक्सटिंग, उन्होंने ये तक कहा सीइंग है, ईच अदर बोला था, सीइंग ईच अदर, दीज आर द वर्ड्स कि डेटिंग बोला था। नॉट डेटिंग, सीइंग ईच अदर, बट देन उसके ही बाद में कोई तो समथिंग कार इंसिडेंट हुआ था एंड देन यू टेक्स्टेड सम ऑफ अवर फ्रेंड्स उस वक्त, तो शी वाज शॉक्ड एट दैट टाइम। अगर मैं डेट ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं किससे भी क्या भी बात करूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। पहली बात, ये सब बेसलेस चीज़ को साइड में हटा दो। ये सब वाइल्ड कार्ड मांग रहे हैं और मुझे नहीं देना है, सो आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट देम एट ऑल। नो फुटेज फ्रॉम माय साइड। आई एम हैप्पी विथ माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड आई वांट टू स्टिक टू दैट। आप जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम नॉट गोना लेट दैट हैपन। सो बट आप नो जब बाहर आए, कमेंट्स। सो व्हेन यू सॉ कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आपको लेकर, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा ऐसा था, पागल हो गए क्या इन लोग, करना क्या चाह रहे हैं, बाहर आ गया हो मैं, अभी क्या मतलब है, नहीं मिलेगा अब तुमको वाइल्ड कार्ड, जाने दो। ओके बट आप बसीर को पहले से जानते थे शो के पहले? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो जो इतना जो पर्सनल गए शो के अंदर, इट वाज लुकिंग लाइक कि वो आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं बाहर से। देखो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें तो फ्लोट की थी ना कि मैं आ रहा हूँ, तो ही वांटेड टू गैदर लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो बात किया होगा बहुत लोगों से फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से मैं इसको पिघालने की कोशिश करूँगा, क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, अगर फैंस के बेसिस पे करना चाहता तो वो नहीं कर पाया होता। उसको मालूम था डिफेम करेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो मे बी ही मस्ट हैव यू नो घुसा के कुछ ना कुछ तो निकालने की कोशिश किया Possibility. होगा, और जिससे भी निकालने की कोशिश किया उसने ही उसकी निकाल के रखी है दूसरे शो पर। तो वो चीज़ मुझे पता थी, क्योंकि माई सिस्टर नोज दैट पर्सन, Okay. और उसके थ्रू मुझे सारी बातें पता है, हर चीज़ पता है, और सामने से बताया भी है और पता भी है। तो मैंने वो चीज़ बताई नहीं उसकी, क्योंकि मेरे जो एलिगेशन थे उसने सॉरी बोल दिया उसके ऊपर, और मैंने उसके मुंह से पूरी चीज़ें निकलवा दी दैट इट वाज ऑल फेक। क्योंकि वो चीज़ पूरी डब्बा हो जाती है जब मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट डेटिंग, आई वाज नॉट डेटिंग। वो पूरी चीज़ डब्बा हो जाती है वहीं के वहीं। आप कोई भी एलिगेशन डाल दो, कुछ भी डाल दो, इफ़ आई वाज नॉट डेटिंग आई वाज नॉट डेटिंग। व्हेन माय गर्लफ्रेंड इज सेइंग दैट ही इज़ नॉट रॉन्ग, तो ये क्या बात कर रहे हैं सारे Right. लोग, क्या बात कर रहे हैं। वहाँ बात खत्म हो गई ना। अगर मैं गलत होता तो नगमा ने उठाया होता ना ये सब एलिगेशंस, उठाया Right. नहीं किया है, तो मैं कहाँ से गलत हूँ, कौन से एंगल से गलत हूँ, किसके साथ गलत हूँ, नहीं हूँ। तो उसको भी यही बोलना चाहूँगा, ग्रो अप भाई, ग्रो अप। ये सारी चीज़ें जो आप शो के लिए करते हो ना, समवेयर एक कर्मा नाम की चीज़ होती है जो घूम फिर के आएगी और आपके ऊपर ही लगेगी। और इसके बाद अगर आपके जो बसीर भाई है ना, आपके जो पीआर टीम है, एक बार मैंने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, बट इसके बाद अगर आपने कोई भी फॉल्स एक्यूजेशन दिया जो मेरे को बात पता चली है ना, वो तो गलत है नहीं, वो मुझे मालूम है, वो मैं बोल कर ही छोड़ूंगा। और ये वो नहीं है जो रिसेंटली आपकी फ्लोट कर रही है बात, वो नहीं, उससे भी ज़्यादा ऊपर वाली बात है, और वो मैं बोल के ही रहूँगा अगर कुछ भी निकला नेगेटिव। एंड आवेज, अमाल ने भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें बोली है, जो 20 लाख वाली चीज़ है और जो मैं धंधा देता हूँ, उस पर आपको क्या कहना अरे है? जो इंसान आपको खुद डीएम कर रहा है काम के लिए, वो क्या धंधा देगा। मेरे खुद के पास पड़े हुए उसके डीएम, मैंने आई थिंक किसी को दिखाया भी है जस्ट नाउ। वो इंसान डीएम करके बैठा है, भाई साथ में वीडियो बनाते हैं ना, साथ में काम करते हैं ना। और जब वीडियो उसके मैनेजर ने मुझे काम भी दिया, मैंने जब किया, स्टोरी पे मेंशन किया, एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ओके वो मैंने 3 साल तक नहीं देखा है। 3 साल तक, अगर जिसको इंसान को काम चाहिए वो तो एवरीडे बात करेगा ना उसके साथ में। 3 साल तक नहीं देखा है, और तीसरे साल में मेरे को जब स्टोरी मेंशन किया एक और काम के टाइम पे, जो उसके मैनेजर ने तब दिया, आपने उसने नहीं, ओके मैंने तब वापस से देखा, क्योंकि मैं स्टोरी मेंशन ज़्यादा देखता हूँ, डीएम्स नहीं। मैंने देखा, मैं बोला अरे इसने इतना रिप्लाई किया, थैंक यू ब्रदर फॉर मेकिंग रील। मैंने बोला एनी टाइम भाई, दैट्स इट, और आपको ओके देखना है तो मैं दिखा भी दूँ। ठीक है ये देखो, ओके ये रहा उसका, ये मेरा वीडियो है, उसके ऊपर बोला ऐसा एक रोमांटिक वीडियो मैं और आप भी कर लेते हैं, और ओके हंसा है। कैन वी, इज इट ओके, यू कैन शो हाँ इट टू हाँ, द कैमरा? नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट तुम्हारे साथ ही करता हूँ, क्यूट लगेगा ना, मैंने हम्म। उसको बोला। उसका स्टोरी मेंशन रिप्लाई, स्टोरी मेंशन रिप्लाई, थैंक यू भाई, अरे इसमें क्या थैंक्स, लव योर वॉइस एंड द सॉन्ग इज़ रियली गुड, ऐसे। ओके 2020 2023 23 पे एक और स्टोरी मेंशन रिप्लाई, एक और स्टोरी मेंशन नो रिप्लाई। नो रिप्लाई। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन तो मैं बिटवीन यू क्या एंड बात कर रहा हूँ भाई, मैं तुमसे कौन सा काम मांग रहा हूँ, और थैंक यू तो बोलूँगा कि तूने मेरा मेरा वो सेट रेट कर दिया फुल। रेट सेट कर दिया है ब्रो। ओके इसके लिए थैंक आवेज, यू, हाँ। बाकी सबके लिए। ओके आवेज, वी हैव क्विक 2 सेगमेंट्स। पहला Yeah. है द हैशटैग शो। मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको उनका एक हैशटैग देना है, ठीक है? लुकिंग एट द कैमरा। Okay. पहला है नगमा, क्यूटी, तान्या, फेकस्टर, बसीर, बसीर के लिए इतनी गंदी गंदी चीज़ मुंह में आ रही है ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट छिलका, अमाल, दोगला, खोखला, हर एक चीज़ जो आपके माइंड में आ रही है वो सब है वो। कोनिका, क्यूटी, मृदुल, एक नहीं, क्यूटी नहीं, क्यूटी नगमा को दिया है, तो कुनिका मैम प्यारी। प्यारी। ओके मृदुल, मृदुल, ही इज़ अ जेन्युइन गाय, बट उसको थोड़ा थोड़ा सा बकल अप होना बकल चाहिए। अप करना पड़ेगा। ओके फरहाना, नागिन, गौरव, कैलकुलेटर, अशनूर, स्वीट हार्ट, जीशान, जीशान भाई, सीसीटीवी, अभिषेक गबरू, एंड द लास्ट सलमान खान। रॉकस्टार। ओके सेकेंड सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स। टीम ने 2 कमेंट फिल्टर आउट किया आपके पोस्ट में से और आपको रिएक्ट करना है। ओके द फर्स्ट इज आवेज भाई, नगमा भाभी के साथ शादी कब है? बहुत जल्दी हम लोग एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर डिसाइड करने वाले कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो आपको पता चल जाएगा। एनी ड्रीम वेडिंग कुछ प्लान किया आप लोगों ने? उसको उदयपुर बहुत पसंद है, अब हम देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, होपफुली सून। ओके ओके द सेकेंड इज वाइल्ड कार्ड के डर से आवेज ने एग्जिट ले ली। अरे वाइल्ड कार्ड बुला लो, देख लो, भेजो, आपको दिखा दूंगा मैं क्या डर है क्या खौफ है, हर चीज़ निकाल दूंगा वहाँ जाकर। Okay, Aves, thank you so much for joining. We truly enjoyed you in the show and in this interview as well. You were a total entertainer. थैंक यू सो मच, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। Thank you.